केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी कर दी है। रिवाइज्ड गाइडलाइंस है जिसे जारी कर दिया गया है। केंद्र 75% वैक्सीन प्रोक्योर करेगा। वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए राज्यों को केंद्र ने एडवाइजरी जारी की है। प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका दिया जाएगा, फिर 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। राज्यों को वर्गीकरण की स्वतंत्रता है। वहीं राज्य की जनसंख्या के हिसाब से केंद्र वैक्सीन देगा। संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के हिसाब से केंद्र वैक्सीन देगा। वैक्सीन वेस्टेज होने पर राज्यों की सप्लाई पर नकारात्मक असर पड़ेगा। 21 जून से ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस पूरी तरह से लागू होंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। तरुण कालरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, ये जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है इसमें क्या बड़ी बातें हैं? देखिए, प्रमुख बातें तो सबसे अहम ये है कि वेस्टेज को लेकर सुर्खियां बनी हुई थी। कई राज्यों के ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि वहां पर वैक्सीन का वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। तो इस बात की आशंका बढ़ने लगी थी कि वेस्टेज के नाम पर कहीं कालाबाजारी तो वैक्सीन की नहीं हो रही है। तो अब केंद्र सरकार ने जो रिवाइज गाइडलाइन इशू की है, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि 21 जून से नई गाइडलाइन देश भर के अंदर लागू हो जाएगी, जिसके अंदर 75% जो प्रोक्योरमेंट वैक्सीन का होगा वो केंद्र सरकार करेगी और राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। अब नई गाइडलाइन के तहत तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि किसी भी राज्य ने अगर वेस्टेज की वैक्सीन की तो केंद्र सरकार उसे सप्लाई देने के अंदर उसको नेगेटिव लिस्ट में डाल देगा, यानी कि उनके ऊपर ज्यादा निगाह रखी जाएगी कि किस सेंटर पे कितनी वैक्सीन का वेस्टेज हुआ है, किन कारणों से हुआ है और क्या कुछ कार्रवाई हुई है। ये सब चीजें हो सकती हैं जब अगर स्टेट वैक्सीन की वेस्टेज ज्यादा रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा सभी राज्यों को 18 साल से ऊपर के उम्र के किन लोगों को टीका लगाना है, इसका वर्गीकरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि 18 से ऊपर के कोमोर्बिडिटीज के मरीजों को क्या प्राथमिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और अगर कोमोर्बिडिटीज है भी तो किस बीमारी के युवा व्यक्ति को वैक्सीन मिलने के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी, ये राज्य सरकारों को तय करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा एक और चीज भी केंद्र सरकार ने जारी की है कि सभी राज्यों को कितनी वैक्सीन कब मिलने वाली है इसकी पूर्व सूचना दी जाएगी, जिसे राज्यों को आगे डिसेमिनेट करना है अपने जिला स्तर पर और अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। और ये जानकारी उन्हें पब्लिक डोमेन में भी डालनी होगी कि वैक्सीन इस सेंटर में इतनी उपलब्ध है इस उम्र के लोगों के लिए। ये केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें सार्वजनिक करेंगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में जो 25% वैक्सीन प्रोडक्शन का जाना है, तो कौन से अस्पताल में कितनी वैक्सीन जानी है, कितना बड़ा वो अस्पताल है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन को वो कैटर कर सकता है। इसके अलावा ऐसा ना हो कि बड़े अस्पताल ही सारी वैक्सीन ले ले 25%। दूर दराज के इलाकों के अंदर जो छोटा सा क्लिनिक है लेकिन वहां पर ग्रामीण रिहाइश ज्यादा है, वहां पर वैक्सीन पहुंचे ही नहीं। तो राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि अपने रीजनल बैलेंस के हिसाब से वो प्राइवेट अस्पतालों को कितनी वैक्सीन दी जानी चाहिए, इसकी मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखेगी। फिर केंद्र सरकार सप्लाई सुनिश्चित करेगा और केंद्र सरकार को सीधा ये अपने हाथ में लेने की इसलिए भी जरूरत पड़ी कि कई जगहों पर देखने के लिए आया है कि ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन उतनी प्रभावी नहीं साबित हो पा रही है जितनी की जरूरी है। इसके अलावा लोक कल्याण के जज्बे को बढ़ावा देते हुए, मान लीजिए कि कोई संपन्न व्यक्ति है लेकिन वो चाहता है कि वो सरकार का हाथ बटाए, तो वो ऐसे लोगों को जो आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं लेकिन प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन खुद को लगवाना चाहते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक कूपन जारी करने की भी सुविधा रख सकता है कि प्राइवेट अस्पताल से वो एक कूपन ले लेगा और फिर किसी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यक्ति को वो कूपन दे देगा और वो प्राइवेट अस्पताल में व्यक्ति जाकर फ्री में वैक्सीन ले लेगा और कूपन वापस दे देगा। ये सब चीजें करने के साथ साथ राज्य सरकारों को ये कहा गया है कि सबको टेक्निकल सेवी हर कोई व्यक्ति नहीं होता, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, पिछड़े इलाकों में। लिहाजा ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी राज्य सरकारें सुनिश्चित करें और अगर मुमकिन हो सके तो राज्य सरकारें कॉल सेंटर्स भी स्थापित कर लें ताकि कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी फोन करके अपनी वैक्सीन को का स्लॉट वहां पर ले सके। ये सब चीजें हैं जो 21 तारीख से पूरी तरह से लागू होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण।